बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 के सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर इस वक्त आपके सामने है। गुज़श्ता 2 लेक्चर्स की तफसील आपको बताता चलूँ। पहले लेक्चर में आपको सिखाया गया था कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अपने कंप्यूटर पे आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और देन इंस्टॉलेशन के बाद दूसरे लेक्चर में आपको ये बताया गया कि ये जो आईडी इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के क्या नाम हैं और उनको किन किन मकासद के लिए यूज जो है वो किया जाता है। तो यानी यहाँ पहुंचने तक आप इस पूरे इंटरफेस से फेमिलियर हैं कि इसके किस हिस्से को टूल बॉक्स कहा जाता है, किस हिस्से को प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो कहा जाता है, प्रॉपर्टीज कहाँ से सेट होती हैं, फॉर्म लेआउट कहाँ पे जो है वो नजर आता है, अपने प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, उसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम गुज़श्ता लेक्चर में देख चुके हैं। और अगर आपने अभी तक गुज़श्ता 2 लेक्चर नहीं देखे तो आपसे ये गुजारिश है कि आप गुज़श्ता 2 लेक्चर्स को पहले जो देखें और देन जो है वो ये लेक्चर जो सुनेंगे तो आपको एक तरीके के साथ तमाम चीजें जो इंशाल्लाह सही तरह समझ आएंगी। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने का तरीका है, ठीक है जी। और आज के लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें है जी एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप। अब एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट? वो प्रोजेक्ट, वो सॉफ्टवेयर जो आप विजुअल बेसिक के अंदर बनाएंगे उसको आप क्या कहेंगे? एप्लीकेशन कहेंगे। अब वो एप्लीकेशन कोई डेटाबेस की एप्लीकेशन हो सकती है, व्हाट्सएप की तरह का कोई सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करने जा रहे हैं, वीडियो गेम आप कोई बनाने जा रहे हैं टिकटॉक की तरह की, तो इस तरह के मुख्तलिफ एप्स जो है वो आप जो बना सकते हैं उनको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बनाने के स्टेप्स जो कौन कौन से होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, वो 3 बुनियादी स्टेप्स होते हैं जो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह अज़ीज़ जो डिस्कस भी किए जाएंगे और प्रैक्टिकली उनको करके भी जो है वो दिखाया जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आमदा लेक्चर्स जो है वो सबसे पहले आपको मौसूल हों और आप जो है वो एक तरतीब के साथ जो है वो इस लैंग्वेज को जो है वो सीख सकें। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर की तरफ। एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन बनाने के स्टेप्स क्या है? डेवलपमेंट होता है बनाना, तो एप्लीकेशन बनाने के स्टेप्स क्या हैं? यहाँ आप बेशुमार चीजें जो बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो पूरा डेटाबेस का फ्रंट हैंड डिजाइन कर सकते हैं और बैक हैंड पे सीक्वल रख के तो उन दोनों को अटैच करके होटल मैनेजमेंट का कोई सिस्टम बना सकते हैं। इसी तरह कॉलेज मैनेजमेंट का कोई सिस्टम बना सकते हैं, किसी शॉप के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं, MIS बना सकते हैं किसी भी इदारे का। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर जो आप बनाएंगे इनको बनाने के विजुअल बेसिक के अंदर 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ यूजर इंटरफेस, यानी जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उसका इंटरफेस जो है वो डिजाइन करें, उसकी शक्ल और सूरत जो है डिजाइन करें कि जब वो रन होगा, यानी जब ये रन होगा तो ये बिल्कुल एक देखें सादा सा फॉर्म आपको नजर आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि जब ये रन हो तो आपको इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या किस जगह के ऊपर आपको बटन लगा हुआ नजर आए, किस जगह के ऊपर आपको रेडियो बटन चाहिए, कहाँ पे आपको चेक बॉक्स जो चाहिए, ये अमल क्या कहलाता है जी? ड्रॉ यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आपके पास है क्या? यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास ये पूरे का पूरा टूल बॉक्स है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट हम उठा के तो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट? पहला स्टेप है जी ड्रॉ यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस आपने किसकी मदद से बनाना है? इन ऑब्जेक्ट्स की। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इनको 3-4 नाम, आपकी बुक के अंदर इनको 3-4 नामों से पुकारा जाता है। किसी जगह पे इसको ऑब्जेक्ट्स लिखा जाएगा, किसी जगह पे आप इसको कंट्रोल भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है जी, कंट्रोल भी लिखा हुआ देखेंगे, और किसी जगह पे आपको ये टूल के नाम से भी नजर आएंगे। तो ये एक ही चीज के 3-4 जो है वो नाम है जो आपने ध्यान में रखना है। तो ड्रॉ यूजर इंटरफेस आप जो किन की मदद से करेंगे? ऑब्जेक्ट्स की मदद से। अब यहाँ पे बेशुमार ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट। ये देखें यहाँ पे मैं एक खूबसूरत सा फॉर्म आपके सामने डिजाइन करूंगा यूजर इंटरफेस, और उसमें मैं कुछ चीजें इस्तेमाल करता हूँ। जैसे सबसे पहले लेबल। लेबल क्या होता है? जैसे आपको कहीं पे भी कोई हेल्प जो नजर आती है, जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये एक देखें ये एक इंटरफेस है स्टूडेंट। ये क्या है? ये एक इंटरफेस जो डिजाइन हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये जो चीज आपको लिखी हुई नजर आ रही है फाइल नेम, और इसके आगे ये टेक्स्ट बॉक्स बना है, इस चीज को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। तो ये जो चीज है जो आपको बताती है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखना क्या है, तो इसको कहते हैं लेबल। इसको क्या कहते हैं जी? लेबल कहते हैं। ये हिस्सा जो है टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है,
ये जिस पे आप जो क्लिक करें और आपको इसमें ऑप्शन मिले इसे कहते हैं कम्बो बॉक्स। क्या कहते हैं? कम्बो बॉक्स। जबकि ये जो है इन्हें कहते हैं कमांड बटन। ये आपको जो 3 बटन नजर आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? कमांड बटन जो कहते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरफेस जो डिजाइन करेंगे एक, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ लेबल जो ले लेता हूँ और लेबल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी। अब ये एक लेबल लग गया। अभी हम इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम इसकी जो बाद में जो सेट करेंगे। ये एक लेबल लग गया और इसके आगे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स लग गया। ठीक है, और इसके नीचे मैंने एक सादा सा बटन लगा दिया। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीन जो है वो हमने एक इंटरफेस डिजाइन कर लिया है, जो कि 3 ऑब्जेक्ट्स की मदद से डिजाइन किया गया है। एक उसके ऊपर लेबल लगा है, एक उसके ऊपर लगा है टेक्स्ट बॉक्स और एक उसके ऊपर लगा है कमांड बटन। तो अगर मैं इसको रन करूं तो इस चीज को कहते हैं इंटरफेस। ये जो आपके सामने ये फॉर्म खुला है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। तो सबसे पहला काम क्या होता है? आपने अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस डिजाइन करना होता है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल और टूल जो यूज करते हैं। अभी आपके सामने मैंने 3 जो है वो टूल जो है वो 3 टूल्स या 3 कंट्रोल कह लें या 3 ऑब्जेक्ट कह लें, उनको इस्तेमाल करके मैंने एक इंटरफेस डिजाइन जो है वो कर लिया। तो हमारा पहला स्टेप जो क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है जी असाइनिंग प्रॉपर्टीज। असाइनिंग प्रॉपर्टीज हमने कहा था पिछले लेक्चर में भी कि जितने ये टूल्स हैं, जितने भी ये टूल्स हैं, इन सब की क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। इन सब की क्या है? प्रॉपर्टीज है। और वो प्रॉपर्टीज आपको कहां नजर आती हैं? प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले तो आपने देखना है कि आप किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो सेट करने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है जी, ये यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए स्टूडेंट। अब देखें, यहाँ पे तो आपको बेशुमार प्रॉपर्टीज जो नजर आ रही है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज में वैल्यू स्ट्रिंग की शक्ल में आती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी 10:30 में आपको बता दूं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ हर ऑब्जेक्ट की अपनी होती है। जैसे लेबल की अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूं तो आप ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है जी। और अगर मैं कमांड बटन पे क्लिक करूं तो ये देखें ये कमांड बटन की प्रॉपर्टीज। अब यही काम आप यहां से भी जो कर सकते हैं। ठीक है जी, आप यहां से भी अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट जो कर सकते हैं। यानी अगर आपने लेबल की प्रॉपर्टीज जो सेट करनी है तो लेबल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज जो सेट करनी है तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने कमांड बटन की प्रॉपर्टीज जो सेट करनी है तो कमांड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर्टीज जो बेशुमार होती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम प्रॉपर्टी जो आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं उस प्रॉपर्टी का नाम है जी कैप्शन। क्या जी? कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन क्या होता है जी? जाहिरी तौर के ऊपर जब वो इंटरफेस चलेगा, जैसे मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे ये लेबल लफ्ज जो लेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप चाहते हैं इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ है। इसकी जगह लिखा हुआ है जी प्लीज एंटर योर नेम या स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, जो हम यहाँ पे एंटर जो करें, या यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैसेज, जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं। तो बज़ाहिर जो चीज आपको नजर आती है उसे कहते हैं कैप्शन। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेबल सेलेक्ट करूंगा और लेबल की कौन सी प्रॉपर्टी जो सेट करूंगा? कैप्शन प्रॉपर्टी। याद रखिएगा कैप्शन प्रॉपर्टी तमाम जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम जो कंट्रोल, तमाम ऑब्जेक्ट्स की, तमाम टूल्स की ये प्रॉपर्टी मौजूद है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है। ये उसका जाहिर जो लुक है वो देखें, इसको डिलीट किया तो वहां से वो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं इसकी जगह लिखना चाहता हूं जी STU स्टूडेंट मैसेज या स्टूडेंट नेम। हम यहाँ पे कर लेते हैं जी स्टूडेंट नेम। अक्सर आपने देखा कि फॉर्म होता है, ठीक है जी, या आप रिजल्ट चेक वाला फॉर्म जो बनाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं जी रोल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा? अपना रोल नंबर इंटर जो करेगा। तो ये मैंने इसकी कैप्शन जो है वो, जहाँ और बेशुमार प्रॉपर्टीज है लेकिन अभी 10:30 मैंने इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेट की। आप देखिए जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले लेबल लिखा हुआ नजर आता था, तो अब वहां पे क्या लिखा हुआ नजर आया? रोल नंबर। तो इसको कहते हैं असाइनिंग प्रॉपर्टीज। और ये जो हम असाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, ये जो हमने इसकी कैप्शन चेंज की, तो असाइनिंग जो है वो एक तो डिजाइन टाइम पे होती है। डिजाइन टाइम पे भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं और दूसरा आप रन टाइम पे भी वैल्यू असाइन जो कर सकते हैं। ठीक है जी, वैल्यू असाइन। ठीक है जी, और
डिजाइन टाइम पे भी वैल्यू असाइन। तो वैल्यू जब आप डिजाइन टाइम पे, अब जैसे मैंने यहां जो क्लिक करके तो वैल्यू जो सेट की, इसकी वैल्यू भी मैं सेट करता हूं। मैं कहता हूं जी कि इसके अंदर जो है वो पहले से जो लिखा हुआ है, पहले से क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेक्स्ट वन। मैं चाहता हूं इसके अंदर जो कुछ ना लिखा हुआ है, तो हमें इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स की, जिसका नाम होता है टेक्स्ट। जैसे ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। आप चाहते हैं ये जो अल्फाज है ये सेंटर में लिखे हुए हैं, यहाँ जी टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट वन जो है ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे जी, सेंटर कर देंगे। तो ये टेक्स्ट जो है वो देखें सेंटर में अलाइन हो गया। टेक्स्ट वन पहले यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब ये टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने दो प्रॉपर्टीज जो सेट की, इसकी कैप्शन और उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, ये जो मैंने असाइनिंग की है, ये कौन से टाइम पे असाइनिंग की है, डिजाइन टाइम पे। अभी मैं फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ। रन टाइम क्या होता है, रन टाइम ये होता है कि जब आपने प्रोजेक्ट रन कर दिया, उस वक्त आप चाहते हैं कि जब मैं कमांड बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम स्टूडेंट। तो फिर आपकी इसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। वैसे तो आप इसको डिजाइन टाइम पे भी लिख सकते हैं, मैंने इस पे जो क्लिक किया, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ। इसकी प्रॉपर्टी में आप जो भी लफ्ज लिखेंगे वो उसके अंदर लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे मैं कहता हूं जी वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब देखें ये जो प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, ये मैंने डिजाइन टाइम पे सेट किया। अब जब ये, अगर मैं चाहता कि यहां से पहले इसके अंदर जो कुछ भी ना लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी को खत्म कर दूंगा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी थी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूं कि जब मैं कमांड बटन पे क्लिक करूं तो तब ये यहां पे लफ्ज लिखा हुआ है। तो देन मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कब सेट कर रहा हूं, जबकि मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो इसको कहते हैं असाइनिंग वैल्यूज ऑन द रन टाइम, ठीक है। वैल्यूज असाइन करना रन टाइम पे, जो हम इंशाल्लाह लेटर प्रोजेक्ट में जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो चलते हैं आगे, नेक्स्ट इसको करते हैं। एक तो हो गया जी। अब इसकी प्रॉपर्टी भी हम जो सेट कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ आए क्लिक हियर। तो ज़ाहिर है किसी भी चीज के ऊपर जो ज़ाहिरी चीजें लिखी होती है, वो मैंने आपको बताया कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसकी, कैप्शन प्रॉपर्टी। एक तो यहाँ से जो कमांड बटन सेलेक्ट किया और उसके कैप्शन के लिए मैं लिख देता हूँ जी क्लिक हियर, यहाँ क्लिक करें और आगे ये, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो गया, इसके ऊपर वो जो लिखा हुआ था कमांड वन, उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ गया, क्लिक किया। तो ये जो कैप्शन प्रॉपर्टी है तकरीबन हर कंट्रोल की ये कॉमन जो प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया जी, दो स्टेप हो गए। एक मैंने पहले स्टेप में डिजाइन बनाया, दूसरे स्टेप में मैंने अपनी जरूरत के तहत प्रॉपर्टीज जो सेट की। वैसे तो प्रॉपर्टीज बेशुमार है, हजारों टेंस की तादाद में, 20 है, 30 है या 40 है प्रॉपर्टीज जो बेशुमार है, लेकिन हमने उसमें से अपनी जरूरत के तहत इसकी सिर्फ जो कैप्शन सेट की है, इसका हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो उसको क्लियर किया, और इसकी भी हमने सिर्फ जो कैप्शन जो सेट की, ठीक है जी। अब अगला जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल काम है वो है जी अटैचिंग कोड, यानी प्रोग्रामिंग करना। अटैचिंग कोड यानी प्रोग्रामिंग जो करना। अब प्रोग्रामिंग आपने किस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट करनी है, ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना है, ठीक है। यानी ये आपका इंटरफेस है, आप करना क्या चाहते हैं, ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना है, ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे लिखा हुआ है वेलकम स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है, वेलकम स्टूडेंट। तो हमें पीछे कोड में जाना पड़ेगा। तो कोड में जाने से पहले स्टूडेंट एक काम आपने जरूर करना होता है, वो होता है नेम प्रॉपर्टी सेट करना। नेम क्या होता है, जो उस ऑब्जेक्ट के लिए पीछे कोडिंग में इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। क्यों, यहां पे अगर मैं दो बटन लगा दूं, देखिए मैंने यहां पे दो बटन लगा दिए, 3 4 बटन लगा दूं। अब जब मैं कोड में जाता हूं तो कोड में लिखा हुआ है जी कमांड वन और कमांड टू। अब हमें क्या पता कि कमांड वन वाला बटन वो कौन सा था और कमांड टू वाला बटन जो कौन सा था। इसी तरह अगर 5 6 टेक्स्ट बॉक्स हो जाएंगे, ये तो एक टेक्स्ट बॉक्स है, अगर 5 6 टेक्स्ट बॉक्स हो जाएंगे तो फिर जो मसला हो जाएगा, ठीक है जी। तो लिहाजा हमें इनके नाम सेट करने, इनके हमने क्या करना है, नाम सेट जो करने। तो मैं इस बटन को खत्म कर रहा हूं, सबसे पहले इसका नाम सेट करेंगे। नेम जो है वो सबसे ऊपर होता है और ये मस्ट रखा जाता है। इसके लिए नेक्स्ट जो लेक्चर में हम नेमिंग कन्वेंशन जो पढ़ेंगे, नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा होगा कोड शेयरिंग के अंदर, या कोड किसी को दिखा के कि इसमें एरर रिमूव करने हैं तो वो आपके कोड को फौरन जो समझ जाएगा। तो नेमिंग कन्वेंशन के मुताबिक आप जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे उसका पहले शॉर्ट लिखेंगे, जैसे
टेक्स्ट बॉक्स को आप लिखते हैं टीएक्सटी और फिर ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, ये मैसेज वाला टेक्स्ट बॉक्स है। तो मैं इसके लिए क्या कहता हूं एमएसजी, टीएक्सटी एमएसजी। ये है हमारा कमांड बटन, तो इसका हम नाम रखते हैं, कमांड का शॉर्ट होता है सीएमडी कमांड, और इसका नाम रखते हैं क्लिक, CLIC क्लिक। ठीक है जी। अब मेरा एक जो है वो उसका नाम है जी TXT-MSG और इसका नाम क्या है जी CMD क्लिक। अब चलते हैं कोड की तरफ। कोड में पहले ये डिसाइड कर लें कि हमने करना क्या है। हमने ये करना है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, इस बटन के ऊपर क्या हो, क्लिक हो, तो इस मैसेज के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आ जाए वेलकम स्टूडेंट। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखने के लिए अभी मैंने आपको बताया कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड में जाने का तरीका आपको बताया हुआ है कि आप यहां से व्यू कोड पे जो है वो क्लिक करेंगे। जब आप व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो ये कोडिंग की विंडो आपके सामने आ गई। यहां से सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके अगेंस्ट आपने कोडिंग करनी है। तो हमें ये कहा गया था कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो जरा किसके अगेंस्ट जो कोडिंग होगी, बटन के अगेंस्ट होगी। तो बटन का नाम हमने क्या रखा था, CMD क्लिक। अब इसके लिए कौन सा इवेंट हो, यानी बटन क्या करे तो ये काम हो, क्लिक करे, ड्रैग एंड ड्रॉप। हम कहें जब बटन क्लिक करे, जब बटन क्लिक करे तो उसने हमें ये फंक्शन बनाने के लिए बता दिया कि इसके अंदर आप अपनी जो कोडिंग लिखें। मैं कहता हूं प्राइवेट सब CMD क्लिक, यानी CMD जो एक नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब वो क्लिक करे तो क्या हो। हम कहते हैं कि जब ये क्लिक करे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो वेलकम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा था, TXT-MSG। उसके अंदर तब्दीली करनी है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज को यहां पे तो आप इधर से सेट नहीं कर सकते, अगर यहां से सेट करेंगे तो ये डिजाइन टाइम पे हो जाएगा। हमें तो कोड के अंदर, तो कोड के अंदर प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है कि उसके नाम के बाद फुल स्टॉप डालें। तो ये देखें ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई जो यहाँ पे लिखी है, अलाइनमेंट से शुरू हो रही है। ठीक है जी, और कहां तक जा रही है, जेड ऑर्डर तक। इसमें एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी। ये हो गया जी, यहां क्लिक किया। अब जब ये क्लिक हो इसके ऊपर जी, बटन के ऊपर, तो TXT-MSG नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू देने का तरीका क्या होता है, इज इक्वल लिखते हैं। और आपको पता है जब आपने स्ट्रिंग देनी होती है तो स्ट्रिंग को डबल कामों के अंदर लिखा जाता है। तो मैं लिखता हूं जी वेलकम स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल कोट क्या करता हूँ, क्लोज। ये एक लाइन मैंने लिखी है, ठीक है जी, जिसमें क्या होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या रखा है TXT-MSG डॉट, उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, उसको हमने वैल्यू, ये आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसका काम क्या होता है, इधर की वैल्यू उठा के इसको दे दो। यानी जो आपने राइट साइड पे वैल्यू लिखी होती है वो लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई चीज को असाइन हो जाती है। अब ये कोड जो तब चलेगा जब मैं रन टाइम पे होऊंगा। तो ये वो जो मैंने बात की थी रन टाइम वैल्यू असाइन, तो ये जो अभी मैंने वैल्यू दी है ये रन टाइम पे असाइन होगी। डिजाइन टाइम पे तो ये देखें बिल्कुल ये खाली जो पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं जो लिखा हुआ इसके अंदर डिजाइन टाइम पे। अब चलते हैं रन टाइम पे। रन टाइम पे हमने किया था कि जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ आएगा। तो ये देखें जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखें वेलकम स्टूडेंट जो लिखा हुआ आ गया इसके अंदर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने 3 काम परफॉर्म किए। सबसे पहले हमने फॉर्म डिजाइन किया, इंटरफेस डिजाइन किया, देन उसकी प्रॉपर्टीज हमने सेट की, और देन हमने कोड अटैच किया, और कोड अटैच के अंदर हमने रन टाइम पे वैल्यू असाइन की। ठीक है जी, हमने क्या किया, एक तो थी डिजाइन टाइम पे वैल्यू असाइन, एक हमने रन टाइम पे वैल्यू असाइन की। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता लगा कि .txt है, ये अभी अगले जो लेक्चर आएंगे। आज तो हमने जस्ट ये देखा कि 3 स्टेप होते हैं, एक आपने इंटरफेस डिजाइन करना होता है, दूसरा आपने जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो सेट करनी होती हैं, और तीसरा आपने कोड अटैच जो करना होता है, अपनी जरूरत के तहत अटैच करना होता है। अब ये किस लाइन का क्या मकसद है, कौन सी लाइन कब लिखी जाएगी, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आप सारा चीजें जो सीखेंगे। आज हमने ये जस्ट सीखा कि ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के बनाने में। अब आप कह सकते हैं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, मैंने क्या किया है जी, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक ही फॉर्म पर मुश्तमिल है, एक ही फॉर्म पर मुश्तमिल है, और जब वो रन होता है तो उसके ऊपर एक बटन है जिसको जो क्लिक करने से उसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वेलकम स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लिक है। आप चाहें तो यहाँ एक और जो बटन भी जो बना सकते हैं जो इसकी वैल्यू को क्लियर करे, यानी उस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो क्या हो जाए, ये जो लिखा हुआ है ये साफ हो जाए, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो बटन भी आप लगा सकते हैं।
उसका नाम कुछ और रखेंगे, उसके जो क्लिक के ऊपर आप क्या करेंगे, .txt जो प्रॉपर्टी है उसको डबल कामों के अंदर जो खाली जो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको क्लियर जो कर देगा। ठीक है जी। सो ये आज का हमारा काम था। यहाँ जाने से पहले फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, आपको मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि फॉर्म इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 1, वहाँ मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट, कौन सी प्रॉपर्टी जो सेट करेंगे फॉर्म की, ये बताएंगे आप जरा। हाँ जी, कैप्शन प्रॉपर्टी। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, कैप्शन प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देंगे जी IT हाउस मीरपुर एजे के। ठीक है जी, IT हाउस मीरपुर एजे के। कैप्शन प्रॉपर्टी आपको जाहिर जो नजर आती है रंगा। तो जब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें, अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी दी और ये हमारा रन टाइम पे अभी वैल्यू साइन होगी। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये है रन टाइम वैल्यू साइन। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट। होप तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने तीनों बुनियादी काम कि किस तरह आप जो है वो इंटरफेस डिजाइन करते हैं, किस तरह डिजाइन टाइम पे आप प्रॉपर्टी जो सेट करते हैं, किस तरह कोड अटैच करते हैं और कोड की मदद से भी आप प्रॉपर्टीज को रन टाइम के ऊपर जो है वो एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर विजुअल बेसिक इंस्टॉल कर ली है तो आप इन प्रोजेक्ट्स को, ये जो प्रोजेक्ट अभी मैंने किया है, इसको यूं ही परफॉर्म करें। इंशाल्लाह उसमें कोई आप उसको सीखेंगे भी और उस दौरान अगर कोई एरर आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं और आप वॉइस मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें 030256980004। स्टूडेंट जाने से पहले एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी आपके जानने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपके फेलोज हैं, उनको जो है वो शेयर करें। यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कर सकते हैं और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो है शेयर करें ताकि वो इस लेक्चर से जो है वो फायदा जो है वो उठा सकें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।